हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, टॉपिक आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो भी इंसान आपके दिमाग में है, ये आपका क्रश हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, आपका करंट पार्टनर हो सकता है, जिसके साथ आपका कोई भी एक तरीके का रोमांटिक कनेक्शन रहा हो या है, उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। हम इस रीडिंग में देखेंगे कि वो जो भी इंसान है जो आपके दिमाग में है, आपके मन में है, वो क्या सोच रहा है इस वक्त आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। बट अगेन ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा आपको, आप जाके बुक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट जो मैं खुद चार्ज करती हूँ, एक्टिवेट करती हूँ आपके लिए, इंटेंशन सेट करती हूँ उस पर, या कोई स्पेल जार बनवाना है अपने लिए, स्पेल ऑयल बनवाना है, कोई रिचुअल करनी है, स्पेशल रिचुअल भी चल रही है और बाकी भी रिचुअल्स है, 3 तरह की रिचुअल्स मैं करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी सिद्ध किया हुआ यंत्र, अभिमंत्रित किया हुआ यंत्र आपको चाहिए, वो भी आपको मेरे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और मैं आपको बताती हूँ कि जो भी इंसान आपके दिल में है, मन में है, और जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है आपके बारे में। The person on your mind, what is he or she thinking about you, feeling about you? ओके, मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ना अम, अपने लाइफ में आपके ऊपर कोई ऐसी चीज चुन ली है जिसका उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा अब हो रहा है। अब ये कोई और इंसान हो सकता है, कोई और रिश्ता हो सकता है, कोई और चीज को इन्होंने ना प्रायोरिटाइज किया, करियर हो सकता है, पैसा हो सकता है, ठीक है, दोस्त हो सकते हैं, किसी और चीज को जो इतनी जरूरी भी नहीं थी कंपेयर किया जाए तो आपके साथ, उस चीज को चूज कर लिया। ओके, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने क्या किया ना कि उस इंसान को, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, उस चीज को ज्यादा अहमियत दी और आपको अहमियत नहीं दी सही टाइम पे। और अब करंटली इनको बड़ा पछतावा हो रहा है, क्योंकि इनको आपके पास अब वापस आना है, आपसे वापस जुड़ना है, लेकिन क्योंकि डंके की चोट पे इस इंसान ने किसी और चीज को चुना, आपको इग्नोर किया, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया, छोड़ दिया आपको। अब उनको बहुत बुरा लग रहा है, या डर लग रहा है, कह सकते हो, बुरा नहीं लग रहा, डर लग रहा है कि आप उन्हें अपनी जिंदगी में अब वापस नहीं लोगे। जे दिख रहा है यहाँ पे, सी दिख रहा है, यू दिख रहा है, वी दिख रहा है, ठीक है। अब उन्हें डर लग रहा है। नंबर 5 है, एस है, नंबर 3 है। डर लग रहा है इस इंसान को, शायद ही आप इन्हें अपनी जिंदगी में वापस मौका दोगे आने का, क्योंकि जब आप तड़पते थे, प्यार की भीख मांगते थे, गिड़गिड़ाते थे, तब इन्होंने आपके बारे में जरा भी नहीं सोचा। और मुझे लगता है जिस भी चीज को इन्होंने आपके ऊपर चुना, वो चीज एकदम फालतू चीज थी, कोई कंपैरिजन ही नहीं था आपके और उस चीज के बीच में, ठीक है। और इस चीज का अब उन्हें एहसास हो चुका है, तो वो डर बैठ गया उनके मन में। उनको अब होपलेस फील हो रहा है कि शायद ही आप उन्हें मौका दोगे, माफ करोगे और वापस अपनी लाइफ में आने दोगे। दूसरी चीज जो मैं देख रही हूं, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है कि एक वक्त था जहां पे इन्होंने अपना बहुत बुरा फेज आपको दिखाया, बहुत बुरा अपना कैरेक्टर शो किया इन्होंने आपके सामने। ओके, बद से बदतर आपके साथ बिहेव किया, सारे रीजंस दिए आपको उन्हें हेट करने के। ओके, अपने मुंह से ऐसी चीजें आपको बोली कि मैं इस चीज के लिए तुम्हारे साथ था, मैंने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया, आई नेवर लव्ड यू, तुम्हारे पास ये था इसलिए मैं तुम्हारे साथ था।
तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर्सन ने हमेशा आपको ये जताया है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए था, उस लिए था। कभी भी ये नहीं बोला आपको कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। वो वजह देने के बाद ना अब क्या हो रहा है, अब उन्हें पछतावा हो रहा है। अब कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही डिफेंड कर रहे हैं, ये मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ फायदे के लिए था, किसी और चीज के लिए था। मैं तो भाई सोना अब तुझसे प्यार करता था। मतलब अब इनके बाबू सोना इनका सब बाहर आ रहा है। और जब ये आपको इग्नोर कर रहे थे, आपकी इंसल्ट कर रहे थे, किसी और को चूज कर रहे थे, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, और खुद अपने मुंह से ये बोल रहे थे, जता रहे थे कि मैं इस चीज के लिए हूं तुम्हारे साथ, तब इस पर्सन को जरा भी ऐसा लगा नहीं कि आप उन्हें माफ नहीं करोगे, आगे जाके आप उन्हें छोड़ दोगे। इन्होंने ना आपके साथ रिस्क लिया, आपको बहुत बुरा फील कराया गया, रिस्क लिया आपके साथ, आपको सैक्रिफाइस कर दिया किसी और चीज के लिए, और उन्हें तब भी लगता था कि आप उन्हें माफ कर दोगे। क्यों पता है? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो और साथ ही साथ आप एक बेवकूफ इंसान हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं? क्योंकि आपके अच्छाई का इस पर्सन ने आपकी वीकनेस समझा। इन्होंने समझा ये तो मुझे माफी कर देती है, ये कहां जाएगी, ये कहां जाएगा। इन्होंने आपको निहायत ही बेवकूफ समझा, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, आपको फॉर ग्रांटेड लिया। ठीक है, क्योंकि इनको पता था कि ये मुझे माफ कर ही देगी, कहाँ जाने वाली है, ये कहाँ जाएगा, मैं इसके पास थोड़ा सा इसको मैं मक्खन लगाऊं तो ये तो ठीक हो जाएगा। तो यही गलती आपने करी है, ये गलती आप आगे दोहराना मत। इस पर्सन को अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेने मत दो। ठीक है, इन्होंने हमेशा आपके अच्छाई का, आपके बड़े दिल का फायदा उठाया है। डोंट एवर डू दैट अगेन। अपनी गलतियों से सीखो। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद, अब मुझे नहीं पता इनको ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप ऐसा दिखा रहे हो, जता रहे हो, शो कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं तो भाई तेरे बिना बहुत खुश हूं, अब मुझे तेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, तेरे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं नहीं तुझे चेज करने वाला, मैं नहीं तुझे चेज करने वाली। तो आपका ये जो बदला हुआ रूप है, आपका ये जो एटीट्यूड है, जहां पे आप हर्ट नहीं हो रहे हो, जहां पे आप सैड नहीं फील कर रहे हो इनके बिना, आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ये जो आपका रूप है, ये उनसे देखा नहीं जा रहा है। उनको लग रहा है कि ये इंसान इतना कैसे बदल गया, इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, इसको किसकी सपोर्ट मिल रही है, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, ये मेरे बिना कैसे जी रहा है, या ये मेरे बिना कैसे जी रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये बंदी मेरे बिना जी कैसे रही है। ठीक है, हो सकता है कि उनको गलतफहमी हो गई हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या इनको किसी ने भड़का दिया हो, आपके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इनके मन में पैदा कर दी कि यार उसकी लाइफ में ना कोई और आ गया है, अब उसको तेरी जरूरत नहीं है। या फिर आपका एटीट्यूड देख के ही कहीं ना कहीं इनके अंदर का जो ईगो था ना, घमंड, वो चकनाचूर हो गया है। ठीक है, कोई बात तो इन्होंने आपके बारे में या तो सुनी है, या मान ली है, या इनको बताई गई है, जिसके वजह से इनका दिल भी टूट गया और इनका घमंड भी टूट गया। ठीक है, क्योंकि ये आपके बिना बहुत दुखी है, सैड है, लोनली है, और शायद उनको लग रहा है कि वो हाल आपका नहीं है उनके बिना। जैसा हाल उनका आपके बिना है, वैसा हाल आपका उनके बिना नहीं है। आप तो खुश हो अपने में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों के रिश्ते के कुछ लोग दुश्मन अभी भी है। या तो ये उनके लाइफ में है, या तो ये आपके लाइफ में है, या आप दोनों की लाइफ में है, जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो, आप एक दूसरे के साथ रहो। ठीक है, नहीं देखना चाहते आप दोनों को साथ में। इसीलिए ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा डर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यार कोई नहीं चाहता हम एक हो, तो मैं कैसे कांटेक्ट करूं तुम्हें, मैं कैसे बात करूं तुमसे, क्या वजह है फिर बात करने की।
वजह तो है ना गाय भाई, प्यार करता है तो कर बात, दुनिया के क्या लेना देना है, दुनिया आने वाली है क्या रिश्ता निभाने के लिए। तो यहाँ पे यही गलती आपके पर्सन कर रहे हैं, लोगों की सोच रहे हैं, दुनिया की सोच रहे हैं और रिश्ते की बैंड बजा रहे हैं कहीं ना कहीं। उनको लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनको आप दोनों के बारे में सोचना चाहिए, इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो ऐसा है उनके लाइफ में, कोई कार्मिक हो सकता है, कोई और रिश्ता हो सकता है, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, जो उन्हें लगता है कि जितना जरूरी आप हो उतना ही जरूरी वो इंसान या वो सिचुएशन भी है। इक्वल इंपॉर्टेंस है आपकी और उस पर्सन की या उस रिश्ते की या उस सिचुएशन की, जिसके वजह से ना वो आपके क्लोज नहीं आ पा रहे, वो आपके हो नहीं पा रहे पूरी तरह से, वो आपको 100% नहीं दे पा रहे रिश्ते में, डिस्टेंस बना के रखना पड़ रहा है उन्हें उस सिचुएशन की वजह से या उन लोगों की वजह से या उस इंसान की वजह से। अब वो क्या है वो आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें रोक रही है आपका होने से। बट कुछ तो है जो उनको लगता है, अगेन उनको लगता है, जरूरी नहीं है कि रियल हो, लेकिन उनको लगता है कि ये जो भी चीज है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए, लाइक उनके लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं उस वजह से वो डर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, ठीक है। यहाँ पे नंबर 7, नंबर 2, A, P, R, K, ये सारी चीजें दिख रही, F, X भी दिख रहा है मुझे, यहाँ पे Z है। देखो यहाँ पे ना क्या हो रहा है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं, ये जो भी इंसान है, ये भले ही 90% जो ब्लेम है इस रिश्ते के आज जो भी हालत है, या ये रिश्ता अभी जहां पे भी है, जिस भी सिचुएशन में है, उसका ब्लेम वो 90% अपने आप को दे रहे हैं, लेकिन कुछ परसेंट, 10% ब्लेम वो आपके ऊपर डाल रहे हैं कि तुम तो मेरे ऊपर सीरियस ही नहीं थे, तुम इसलिए मेरे साथ थे, तुम मेरे को अपना डिस्ट्रैक्शन बना के रख रहे थे अपनी लाइफ में, तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, तुम सीरियस ही नहीं थे। मतलब आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ठीक है। आपको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरा यूज किया। मतलब ये इंसान, इसकी इतनी ऑडेसिटी है कि अगर आप ऐसा सोच लोगे कि तुमने मेरा यूज किया तो इस इंसान को नहीं पसंद, और अगर आप ये खुद ही सोच रहे हैं आपके बारे में कि तुमने मेरा यूज किया, तो आपको चलना चाहिए। ये कैसी, मतलब ये किस कहाँ का न्याय है ये। मतलब ये इंसान जो खुद करता है वो सही, वही चीजें आप करो तो गलत, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कहीं ना थोड़ा मेच्योरिटी के साथ सोचना चाहिए और डिसीजंस लेने चाहिए, समझदारी के साथ चीजें हैंडल करनी चाहिए। बहुत गलत जा रही है आपके पर्सन, बहुत गलत, इनके हर डिसीजन, हर चीज गलत जा रही है, ओके। थोड़ा सा इस पर्सन को सुधरने की, आंखें खोलने की जरूरत है, ओके। अच्छी बात यह है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं और ये आपसे प्यार भी करते हैं। अगेन मेरे शब्दों पे गौर करो कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। दिस इज नॉट समवन जो सिर्फ आपको फ्रेंड मानते हैं, टाइम पास करते हैं, क्योंकि जिस लेवल पे, जिस डेप्थ पे ये जाकर सोचते हैं ना, वहां पे एक लवर ही सोच सकता है ये सारी बातें, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बस नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं खुश होने का, पैसों के पीछे छुपे हुए हैं, कुछ दोस्तों के पीछे छुपे हुए हैं, या कुछ किसी चीजों के पीछे ये अपने आप को छुपा रहे हैं, अपने दुख को, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। रियलिटी ये है कि वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत इमोशनल है आपको लेकर, ओके। और ये चाहते हैं आप उन्हें एक दिन माफ करो, जो भी हुआ है, जो भी गलतियां उन्होंने करी है, नोइंगली अननोइंगली, जो भी है, आप वो चाहते हैं, उनके अंदर ये चाहत है कि आप उन्हें एक दिन माफ करो, ओके।
वो चाहते हैं कि जो उनके मन में आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या जो भी बातें उन्हें पता चली है आपके बारे में या जो भी लग रहा है उनको आपके बारे में वो गलत साबित हो, क्योंकि उस चीज ने उन्हें बहुत तोड़ के रख दिया है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा डर रहे कांटेक्ट करने से आपसे, तो इफ पॉसिबल मैं एडवाइस करूंगी कि आप इनको खुद कॉल करो या इनको एक हिंट दो कि आप इनसे बात करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जितना क्लोज आपको ला पाए हैं अपनी लाइफ में अपने पास, उतना क्लोज ये कभी किसी को नहीं ला पाएंगे। ठीक है, और मुझे लगता है आपको इनके डाउट्स क्लियर करने चाहिए। जो इनके मन में आपको लेकर डाउट है, शक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि आपने इनके साथ टाइम पास किया, आपने इनका यूज किया, या फिर आपके लाइफ में कोई और आ गया है, आपको अब इनके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, आपको ये डाउट्स क्लियर करने चाहिए। ठीक है, ताकि ये आपके बारे में कोई गलत धारणाएं ना बनाए अपने मन में, और जो रिश्ता सुधरने के चांसेस है फ्यूचर में, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी गलत फहमी की वजह से वो रिश्ता सुधरने के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, सो मुझे लगता है यू शुड टेक चार्ज एंड आपको अपनी साइड रखनी चाहिए, अपनी साइड क्लियर करो। ठीक है, इनको आपके बारे में जो गलत सोच रहे हैं ना ये पर्सन, वो मत सोचने दो, क्योंकि ये जो छोटी सी गलत सोच है इनकी, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बड़ी बन सकती है आगे जाके। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको पूरी तरह से एक विलन ही बना दे अपनी लाइफ में। ठीक है, जो मुझे लगता है आपको नहीं करने देना चाहिए। ओके, कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है तो आपको बताइए क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, खास ध्यान रखिएगा, बाय।